तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोही का आरोप सिद्ध होने पे आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह एक नागरिकता खो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। जन्म से भी कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी होता है और देशीकरण से भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी आदमी जन्म लिए हैं वह क्या हो जाएगा? तो जन्म से यहाँ भारतीय नागरिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। त्यागने पर भी हो सकता है, पर्यावरण भी किया जा सकता है और वंचित किए भी जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान भी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है, युद्ध के दौरान भी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता भी है, उसके बाद है संसद व विधानमंडल की सदस्य होने का अधिकार भी है, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1955 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो वह कहां से अपनाया गया एकल नागरिकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता कौन से देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। जन्म द्वारा भी किया जा सकता है, अनुवांशिकता द्वारा भी किया जा सकता है, पंजीकरण के द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद जो है यह प्रावधान करता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, भाग 3 जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार का वर्णन है तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह है, तो यह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्रकृति और प्रतिदेय अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा, 24 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना दिया गया था, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कितना है, 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है तो यह जो है कौन से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य संविधान का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, तो यह किसको दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल डैश के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 14 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, अनुच्छेद 14, 15 व 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो समान संरक्षण कौन से होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 14 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर निषेध करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 18 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यह एक्स्ट्रा टाइपिंग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसी के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्गों में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दे राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 यानी क में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान अस्पृश्यता, प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी
अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के अ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना प्रकार के? तो 6 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 19 से लेके कितना होगा? 22 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 19 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम में अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देता है? 21 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष नहीं हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कितने समय के अंदर करना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चे को काम देने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 20। इससे होगा 20 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 30 तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो 25 में क्या किस चीज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक स्वतंत्रता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण
तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 29 और 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं के स्थापित व संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 25 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 32 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इस आपात स्थिति के घोषणा के दौरान भी हो जाता है निलंबित, सेना सदस्यों के संबंध में भी हो जाता है, जब सैनिक विधि लागू हो उस समय भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोत्तर में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समावेश या रिट जारी करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण किया जाता है, परमादेश भी किया जाता है, अधिकार परीक्षक भी किया जाता है, प्रतिषेध भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियमयुक्त समावेशों में से कौन सा समावेश किसी अवैध व्यक्तियों से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति, निगम अथवा अधिन्यस्त अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबाध्य है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमादेश कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लेख या रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालतों को
कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसे की कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसे कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यह जो रीट होगा वह कहा जाता है, तो कौन से रीट होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकारों को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वह कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुआं, तालाब तथा स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आजादी नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस रीट जारी करके की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या लगाया जाता है? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए 6 वर्षों की आयु से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चे को यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो यह कौन सा अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मूल अधिकार हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमादेश यानी याचिका का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्यों के लिए मजबूर करने के आदेश से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, परमादेश जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, 17 और 18 में क्या व्यवस्था किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 17-18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालयों ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रबंधों की आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके पास है? संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज्यादा आप शेयर कीजिए। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना एडू टेम्पल क्लासेस। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।